हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नितेश टॉकीज सिनेमा अपडेट एपिसोड नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले बेंच मूवी से अपडेट पहले ही आ गया था कि राघव लॉरेंस और नवीन पॉली के बाद रवि मोहन इस मूवी में दिखने वाले हैं, लेकिन उसे मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। लेकिन भाई अब लोकेश कनकराज ऑफिशियली अनाउंस करके हमें कंफर्म कर चुके हैं कि हाँ, रवि मोहन भी बेंच में दिखने वाले हैं और वो फाइनली इसका सेट ज्वाइन कर चुके हैं। वो आपको इसमें हीरो की साइड दिखेंगे या कोई नेगेटिव रोल करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो इसके बस के अंदर की एक सीक्वेंस की शूट कर रहे हैं। पर इनका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि वो मासूम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धोखा मत खाना भाई, ये लोकेश कनकराज की राइटिंग है। वो पहले नेपोलियन जैसे कैरेक्टर और फिर अर्जेंटीना जैसे कैरेक्टर को पहले मासूम दिखाते हैं और फिर बाद में उनका ट्विस्ट रिवील करके जो बम फोड़ते हैं। भाई क्या पता इनके कैरेक्टर के साथ भी वैसा ही हो, चलो वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन वाकई राजकरण ने भाई इसकी शूटिंग में कड़ी मेहनत कर रही है। इसके बाद तो 2 और स्टोरी भी सेट की लगाई थी, जिसमें हम वही बस सीक्वेंस की बीटीएस स्टिल देख सकते हैं। मतलब राघव लॉरेंस और नवीन पॉली के बाद अब रवि मोहन के पोर्शन की शूटिंग कर रहे हैं। अब नवीन पॉली के एक शेड्यूल की शूटिंग बची हुई है और राघव लॉरेंस के बीच कुछ शूट बचा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं भाई, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ये मूवी इसी साल रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट, लोका चैप्टर 2। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक लोका चैप्टर 2 की शूटिंग 22 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि वो इसके सेकंड पार्ट में भी दिखने वाली है, पर अब इस फिल्म के राइटिंग पर काम चल रहा है। इस बार कहानी का मेन फोकस रोबिनो थॉमस के कैरेक्टर माइकल यानी चातन पर होगा। फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में हमें उसका हिंट भी मिला था और सेकंड पार्ट के अनाउंसमेंट वीडियो में भी वो बात कंफर्म होती है। आपने देखा होगा, मतलब पहले पार्ट में जिस तरह की एक झलक हमें दिखाई गई थी, अब इसके सेकंड पार्ट में वही दुनिया और बड़ी होने वाली है। भाई ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं लग रहा, बल्कि मेकर्स इसे एक बड़े सुपर हीरो यूनिवर्स की तरह प्रेजेंट करने की सोच रहे हैं। कल्याणी प्रियदर्शन तो कंफर्म है और रोबिनो थॉमस तो मेन लीड में होंगे ही। बाकी दुलकर सलमान को लेकर भी सुनने को मिल रहा है कि उनका कैमियो भी इसमें दिख सकता है। अब इसके रिलीज डेट की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक मेकर्स इसे नेक्स्ट ईयर ओनम पर रिलीज करने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इसे कंफर्म रिलीज डेट मानना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हैवी वीएफएक्स जैसी सुपर हीरो फिल्म में भाई थोड़ा टाइम मांगती है। इसलिए अगर पोस्ट प्रोडक्शन में देरी हुई तो देखते हैं। लेकिन भाई सही में अब इसके चैप्टर 2 के ऊपर काफी प्रेशर होगा, क्योंकि इसका पहला पार्ट जिस हिसाब से हिट हुआ था मेकर्स ने खुद भी नहीं सोचा होगा, तो अब वो इसे पहले से भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी को उन्होंने पहले से ही लॉक कर लिया है भाई, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब बस पैन इंडिया क्रेज को देखकर अगर कुछ एलिमेंट्स ऐड करना होगा तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेश कनकराज और अल्लू अर्जुन की AA23। पिछले कुछ दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारे रूमर्स आ रहे थे। पहले खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग डिले हो गई, फिर बोला गया कि लोकेश कनकराज और अल्लू अर्जुन के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से प्री प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। उसके बाद तो कुछ लोगों ने सीधा दी एंड ही लिख दिया और बोला जाने लगा कि AA23 अब नहीं बनने वाली। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भाई ये सब सिर्फ कुछ रूमर्स थे। AA23 अभी भी ट्रैक ऑन है और फिल्म को प्लान के हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है। और लोकेश के को राइटर रत्ना कुमार ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। भाई कुछ तेलुगु साइड से तो ये भी कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ जानबूझकर नेगेटिव PR चलाया जा रहा है, जो कि 100% सही भी हो सकता है, क्योंकि लोकेश कनकराज के साथ अल्लू अर्जुन की कॉम्बो मतलब समझ ही सकते हो। ये मूवी बन रही है भाई, और एटली की मूवी के बाद अल्लू अर्जुन इसी मूवी की शूटिंग करेंगे। नेक्स्ट, अजय देवगन की दृश्यम 3, जिसकी शूटिंग अभी काफी जोरों शोरों से चल रही थी, उसकी शूटिंग फाइनली अब कंप्लीट हो चुकी है और ये मूवी इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। सुनने को मिल रहा था इसमें ओरिजिनल वर्जन से कुछ अलग दिखाएंगे, मतलब मूवी के एंडिंग में या फिर और कहीं। क्या सब चेंजेस किए हैं पता नहीं, लेकिन बोला जा रहा है ये मलयालम वर्जन से थोड़ी अलग होगी। तो देखते हैं भाई 2 अक्टूबर को इसमें हमें क्या सब नया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इमरान हाशमी की आवारापन 2, जिसकी शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी और अब भाई फाइनली इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये मूवी इसी साल 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वैसे पहले ये मूवी 3 अप्रैल को आने वाली थी, हाँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब ये मूवी 14 अगस्त को आ रही है। नेक्स्ट, सैयारा के एक्टर हान पांडे और अनीत पड्डा, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि मोहित सूरी के साथ एक और मूवी बनाने जा रहे हैं, और अब पता चला कि उस मूवी की शूटिंग को वो अक्टूबर या नवंबर से शुरू कर सकते हैं। अभी इस मूवी का प्री प्रोडक्शन चल रहा है। YRF फिर से इसे प्रोड्यूस करेंगे। हान पांडे भी अली अब्बास जफर के साथ एक मूवी और अनीत पड्डा शक्तिशालिनी की शूटिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ये दोनों इस मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे और इस मूवी का टाइटल सतरंगा हो सकता है। नेक्स्ट, भाईजान की एक कंट्रोवर्सी। भाई रिसेंटली काला हिरन द बैटल ऑफ लेगेसी नाम से एक फिल्म अनाउंस हुई थी और सूत्रों के मुताबिक ये फिल्म भाईजान से जुड़े पुराने ब्लैक बक केस से इंस्पायर्ड है। और यार हम इसके अनाउंसमेंट पोस्टर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म का टाइटल
टाइटल, एक्टर का लुक और हाथ में देखो ये ब्रेसलेट। तो इसी वजह से इसके अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया में चर्चा अब शुरू हो गई है। इसके बाद सलमान खान की लीगल टीम ने फिल्म के मेकर्स को नोटिस भेजा। नोटिस में फिल्म के रिलीज और प्रमोशन को रोकने की मांग की गई है। साथ ही पोस्टर और प्रमोशन मटेरियल भी हटाने की बात कही गई। लेकिन भाई फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि ये फिल्म सलमान खान की बायोपिक नहीं है। उनके हिसाब से फिल्म का फोकस बिश्नोई कम्युनिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और लेगेसी जैसे मुद्दों पर है। तो भाई वो पीछे हटने के लिए मना कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि इसके अनाउंसमेंट के बाद उन्हें काफी धमकी मिल रही है। तो कुल मिलाकर मामला अभी ऐसा है कि मेकर्स फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं और भाईजान की लीगल टीम इस पर आपत्ति जता रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट राका मूवी का एक लंबा शेड्यूल मिड जून से शुरू होने वाला है। अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के साथ और भी कई एक्टर्स इस शेड्यूल में सेट ज्वाइन करेंगे और इस शेड्यूल के कंप्लीट होने के साथ साथ इसके ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस की शूटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ टोकी पोर्शन की शूटिंग बचने वाली है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मेकर्स ने सोच समझकर सीजीआई वाले सीक्वेंस को पहले इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पर पिछले 1 साल से इसकी शूटिंग कर रहे हैं ताकि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सके। मतलब इस फिल्म की शूटिंग अभी स्मूथली चल रही है। ठीक है, तो भाई बस यही थी इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।